सो है गाइस, वेलकम बैक। अभी हम पढ़ने वाले हैं आपका मलेरिया के बारे में। इट इज़ प्रोटोजोइन डिजीज। ठीक है, प्रोटोजोइन डिजीज में हम दो पढ़ेंगे। एक आपका एमोइबायासिस, दैट इज एमोइबिक डिसेंट्री कोज बाय एंटोमोइबा हिस्टोलाइटिका, और एक मलेरिया। और मलेरिया कोज करता है एक पैरासाइट जिसका नाम है आपका प्लाज्मोडियम। सो मलेरिया मच्छर से नहीं, एक पैरासाइट से कोज होता है जिसका नाम है प्लाज्मोडियम। और ये प्लाज्मोडियम जो है पैरासाइट, ये मच्छर का सेलिवरी ग्लैंड में रहते हैं। कहाँ? सेलिवरी ग्लैंड में, इन्फेक्शियस स्टेज में। और उस इन्फेक्शियस स्टेज को हम कहते हैं स्पोरोजोइट। क्या कहते हैं? स्पोरोजोइट। सो ये पैरासाइट कहाँ रहता है? मॉस्किटो का सेलिवरी ग्लैंड में, इन्फेक्शन स्टेज में हम कहते हैं स्पोरोजोइट। सो ये मच्छर जब नॉर्मली एक इंसान का खून पीने जाएगा, सो जैसे ब्लड का कांटेक्ट में आता है तो ये पैरासाइट ब्लड में रिलीज हो जाता है। कौन सा पैरासाइट? प्लाज्मोडियम पैरासाइट। कौन से स्टेज पे? स्पोरोजोइट स्टेज पे, इन्फेक्टियस स्टेज पे। ये ब्लड के थ्रू से आपका लिवर में पहुंच जाता है, फिर लिवर में डिवाइड करेगा एसेक्चुअली। ठीक है, और बहुत सारा नंबर करके बर्स्ट आउट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद फिर ये पहुंचेगा आपका आरबीसी में, वहाँ भी डिवाइड करके बर्स्ट आउट होकर गेमिटोसाइट बनाएगा। फिर गेमिटोसाइट बन गया, फिर कोई दूसरा मच्छर, देखो मलेरिया कोज करने वाला एक पर्टिकुलर मच्छर है, वो है फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो। कौन? जो तो नहीं करता, फीमेल ही करती है। वो भी कौन सा है? फीमेल एनोफिल्स। ठीक है, फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो ही करती है। फिर ये जब फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो ब्लड लेने जाएगी, सो ब्लड के साथ गेमिटोसाइट भी आ जाएगा। और वो गेमिटोसाइट फिर मॉस्किटो का मतलब मिड गट में जाके आपका फर्टिलाइजेशन करेगा, और फर्टिलाइजेशन करके फिर से स्पोरोजोइट बन जाएगा। और वो स्पोरोजोइट आपका स्टोमक का, मॉस्किटो का स्टोमक से एस्केप होकर उसका सेलिवरी ग्लैंड में पहुंचेगा। और फिर ये मच्छर जब किसी को खून लेने जाएगा तो वो फिर से रिलीज होगा, एंड दिस साइकिल कंटिन्यूस। ठीक है, सो चलिए पढ़ते हैं थोड़ा। सो मलेरिया कोज करने का जो पैरासाइट है उसे हम बोलते हैं प्लाज्मोडियम। ठीक है, 4 वेराइटी के होते हैं, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। ठीक है, और इनमें से जो सबसे खतरनाक है वो है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, मोस्ट सीरियस एंड मेलिग्नेंट, मतलब डेथ भी कर सकता है। सो मोस्ट सीरियस कौन सा है? प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। कैसे ट्रांसमिट होता है? सो बाइटिंग बाय द फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो। सिम्टम्स क्या है? सो आपको बुखार होने लगता है। ठीक है, क्यों? बिकॉज ये जो प्लाज्मोडियम है टॉक्सिन सब्सटेंस रिलीज करता है, इसे हम कहते हैं हीमोजोइन। ठीक है, जिसकी वजह से चिल और हाई फीवर होता है हर 2 से 3 दिन में, 3 से 4 दिन में। ठीक है, सो चलिए पढ़ते हैं अब। सो लाइफ साइकिल, अगर प्लाज्मोडियम का बात करो तो इसको लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए 2 होस्ट चाहिए। एक तो मॉस्किटो और दूसरा होस्ट कौन है? ह्यूमन। ह्यूमन में आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? मॉस्किटो का गट में। सो क्वेश्चन हर स्टेप पे है। ठीक है, सो देखिए क्या होता है। मॉस्किटो का इन्फेक्टिस मेचर इन्फेक्टिस स्टेज क्या है आपका? स्पोरोजोइट। ठीक है, जो एस्केप हो जाता है इंटेस्टाइन से मॉस्किटो का, और उसका माइग्रेट होकर सेलिवरी ग्लैंड में पहुंचेगा। नाउ जब ये मॉस्किटो अनदर मैन को बाइट करेगा तो स्पोरोजोइट जो पैरासाइट है प्लाज्मोडियम का, वो रिलीज हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका लीवर पहुंचेगा ब्लड से, वहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा और बहुत सारा नंबर होकर बर्स्ट आउट होकर ब्लड में आपका रिलीज हो जाएगा। ठीक है, इसके विषय में एक बुक में एक डायग्राम है, सीरियली समझ लीजिए, फिर वहाँ पढ़ लेंगे, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, फिर ये ब्लड की मदद से फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने लग जाता है आरबीसी में, और फिर से आरबीसी को बर्स्ट करवा के रिलीज कर देता है हीमोजोइन, टॉक्सिक केमिकल, जिसकी वजह से आपका 3 से 4 दिन में बुखार होते रहता है। ठीक है, साइकिल्स ऑफ फीवर एंड अदर सिम्टम्स। उसके बाद आपका गेमिटोसाइट बन जाता है आरबीसी में ही, गेमिटोसाइट्स। ठीक है, गेमिटोसाइट कहाँ बनेगा? आरबीसी में ही। अब जब दूसरा फीमेल मॉस्किटो आएगी ब्लड लेने, तो वो ब्लड के साथ गेमिटोसाइट्स भी ले लेगी, और ये गेमिटोसाइट फिर मॉस्किटो का गट में जाकर फर्टिलाइजेशन कर लेगा। तो यही जो फर्टिलाइजेशन करने के बाद जो स्पोरोजोइट बनेंगे, वो तरह उसका गट से एस्केप होकर कहाँ पहुंचेंगे? सेलिवरी ग्लैंड में, और फिर से ये जब दूसरा ह्यूमन को काटेगा, सो इन दिस वे द साइकिल कंटिन्यूस। ठीक है, सो नीट का क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं, देखिए 2 होस्ट चाहिए। होस्ट कौन है? ह्यूमन होस्ट और मॉस्किटो होस्ट। ह्यूमन में आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, फर्टिलाइजेशन मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ हो रहा है? तो मॉस्किटो होस्ट में हो रहा है। कौन ऐसा होस्ट है जो आपका कैरियर और होस्ट हिसाब से भी काम करता है? सो मॉस्किटो होस्ट हिसाब से भी काम करता है और इसका कैरियर भी है। कौन कैरी करता है? तो फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो। फीवर क्यों होता है? तो ड्यू टू रिलीज ऑफ हेमोजोइन। ठीक है, सो दिस आर सम ऑफ द कॉमन क्वेश्चंस इससे। ठीक है, सो फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो। ठीक है, याद रखिएगा।
एंड इसी में मैं बता दूं आपको कुछ डिजीज के बारे में, जैसे चिकनगुनिया, नाम तो सुना ही होगा आप लोगों ने, ठीक है, चिकनगुनिया, ठीक है, चिकनगुनिया, ठीक है। और आपका चिकनगुनिया का बाद आपका हो गया डेंगी, डेंगी तो सुना ही होगा, कितना लोग मरते हैं, ठीक है। डेंगू को हम ब्रेक बोन फीवर भी कहते हैं, ब्रेक बोन फीवर। सो ये क्यों लिखा रहा हूं, क्योंकि चिकनगुनिया, ठीक है, एंड डेंगू जिसे ब्लैक बोन डिजीज भी कहते हैं, फीवर, इसका जो कैरियर है वो भी एक मॉस्किटो है, बट वो कौन सा मॉस्किटो है, एडेस, लिख लीजिएगा बुक में है, एडेस इजिप्टी, एडेस इजिप्टी मॉस्किटो। और मलेरियल पैरासाइट को कैरी करने वाला आपका फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो, और चिकनगुनिया या डेंगू को कैरी करने वाला भी इस बीमारी के लिए पैरासाइट को कैरी करने वाला मॉस्किटो है, पर उसका नाम क्या है, एडेस इजिप्टी मॉस्किटो, याद रखिएगा, ठीक है। सो इसको याद रखना है। और ये चिकनगुनिया, डेंगू, ये जो भी है ये वायरल फीवर है, क्या है, वायरल फीवर है, वायरल फीवर के कैटेगरी में आएगा, प्रोटोजोन्स में नहीं, ठीक है। और एक वायरल फीवर का एग्जांपल याद रखिएगा, हेपाटाइटिस बी, हेपाटाइटिस बी, इट इज कॉज बाय हेपाटाइटिस बी वायरस। सो इसे नोट डाउन कर लीजिएगा जो लिखा दिया हूँ एक्स्ट्रा, ठीक है। सो चिकनगुनिया क्या है, वायरल डिजीज है, आपका डेंगू क्या है, वायरल डिजीज है, कैरियर कौन है, तो एडिस इजिप्टी मॉस्किटो। और मलेरिया प्रोटोजोन डिजीज है, कैरियर कौन है, तो फीमेल्स एनोफिल्स मॉस्किटो। सो आई होप गाइस मैंने सारा क्वेश्चंस क्या प्रोबेबिलिटी है बन सकता है नीट में वो भी बता दिया है, आपको बस पढ़ लेना है, ठीक है। होप यू गाइस लाइक द वीडियो, थैंक यू वेरी मच।